हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल से अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से कर भी रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड फर्स्ट परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथी रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े। क्लास का समय देखिए, जीके जी की जो है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है जो 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सबको देखने को मिलेगा। आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़ना है, अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और जो आपका एग्जाम का अपडेट है आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे। जिसने शेयर नहीं किया वो लोग जो है क्लास को शेयर करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। और एक चीज कि जिसने भी अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जिसने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है तो जाके अपना फॉर्म भरिए। 30 अप्रैल तक यूपी बीएड का लास्ट डेट है। 27 अप्रैल को किसका, इसका बिहार बीएड का लास्ट डेट है। तो अपना फॉर्म भर लीजिए आप लोग, इसके बाद आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 51 से 53 के लिए निम्नलिखित वाक्यों में से कुछ त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। त्रुटि वाले वाक्य में, वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी वाले विकल्प को चुनिए। यदि कोई त्रुटि न हो तो विकल्प डी को चुनिए, ठीक है। कृपया कुशल समाचार देने का अनुग्रह करें। अनुग्रह करें, कृपया का प्रयोग हुआ है, तो अतः कृपया के साथ आपका अनुग्रह का प्रयोग उचित नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपकी त्रुटि है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी वाले में त्रुटि है। अगले क्वेश्चन की तब बढ़ेंगे 52 नंबर। शिक्षा का प्रसार इतना हो चुका है, पर स्त्रियों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण पूर्ववत सा संकुचित है। पूर्ववत सा संकुचित है, तो पूर्ववत का अर्थ होता है पहले की तरह या पहले जैसा। तो पूर्ववत सा नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट है। पूर्वत, पूर्वत सा के स्थान पर आपका सिर्फ पूर्वत होना चाहिए, सा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इसमें आपकी त्रुटि है। चलिए, 53 है। भारतीय किसान आजीवन भर, ठीक है, आजीवन भर, पहले वाले भाग में मेरे को त्रुटि लग रही है। तो यहाँ आजीवन भर, आजीवन भर का अर्थ होता है जीवन भर, ठीक है। आजीवन का अर्थ होता है जीवन भर, तो यहाँ पे भर जो दिया गया है इसका उपयोग नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो आजीवन भर के स्थान पर जीव, आजीवन का ही सिर्फ उपयोग होना चाहिए। तो पहले वाले भाग में आपकी त्रुटि, ठीक है। भारतीय किसान आजीवन पूरी मेहनत करता है, पर साहूकार के चंगुल से बच नहीं निकल पाता, ठीक है। चलिए, निर्देश दिए गए 54 से 55 के लिए निम्नलिखित में अर्थ की दृष्टि से 3 शब्द समान है और एक भिन्न भिन्न अर्थ शब्द की पहचान कीजिए, ठीक है। रति, अनुरक्ति, विरक्ति और आसक्ति। तो देखिए, विरक्ति आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसका अर्थ होता है विमुख, उदासीन, वैरागी। अन्य तिल विकल्प जो रति, अनुरक्ति और आसक्ति का अर्थ होता है प्रेम, अनुराग, प्रति, ठीक है। चलिए, 55 55 नंबर, इसका उत्तर देंगे राइट आंसर हो जाएगा स्थापित, प्रतिस्थापित, संस्थापित और विस्थापित, ठीक है। तो इसका जो दिया गया विस्थापित आपका अलग हो जाएगा। विस्थापित का अर्थ होता है हटाया गया। स्थापित जिसकी स्थापना की गई हो। प्रतिस्थापित कार्य चलाने हेतु, ठीक है, कार्य चलाने हेतु किसी को अस्थायी रूप से नियुक्त करना, ठीक है। और संस्थापित का अर्थ होता है निर्मित या तो स्थापित। क्लियर सभी को। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 56 मैं अपने आप काम कर लूंगा। आप शब्द में कौन सा सर्वनाम, बताइए। मैं अपने आप काम कर लूंगा, आप शब्द कौन सा सर्वनाम है। तो आप इसमें देखा जाएगा सर्वनाम, तो आपका राइट आंसर साथियों निजवाचक सर्वनाम में आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता के स्थान, कर्ता के साथ, ठीक है, कर्ता के साथ अपने वन का बोध करने के लिए किया जाता है, उसे आपका निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे स्वयं, अपने, आप, ये सभी जो आपके निजवाचक सर्वनाम होते हैं। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। तो आलस्य शब्द का विशेषण आपका देखा जाएगा, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों आलसी। ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा, ठीक है। आलस्य भावचक संज्ञा है, इसका विशेषण हो जाएगा आलसी।
58 है 58 नंबर। भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो भारतेंदु ने जो है आपका यहाँ पे कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का जो है संपादन किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वर्ष 1867 में कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन किया। क्लियर है इसके बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 59 59 नंबर। आदित्य का प्राची नहीं है। दीपक, दिवाकर, भास्कर, दिनकर। तो दीपक आपका जो है आदित्य का प्राची नहीं है। ठीक है, आदित्य का अर्थ है सूर्य, जिसके प्राची सब के दिवाकर, भास्कर, दिनकर है। दीपक का अर्थ होता है दिया, चिराग। ठीक है, ये आपका जो है आदित्य का प्राची नहीं है दीपक। शुद्ध वर्तनी छाटी गई। चलिए, शुद्ध वर्तनी ला अनुग्रहित, अनुग्रहित की वर्तनी जो दी गई है ऑप्शन नंबर ये वाली आपकी शुद्ध है। ठीक है, अनुग्रहित की वर्तनी जो दी गई है ऑप्शन नंबर ए में आपकी शुद्ध है। क्लियर सभी को? शुद्ध वर्तनी शब्द आपका अनुग्रहित है। अगला क्वेश्चन है 61 है 61 नंबर। क्या दिया गया? शुद्ध वाक्य चुनिए। ठीक है, शुद्ध वाक्य चुनना है हमको यहाँ पे। देखिए, शुद्ध वाक्य चुनना है तो दिए गए विकल्पों से शुद्ध वाक्य जो है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, पहला वाला वाक्य जो दिया गया आपका शुद्ध है। ठीक है, माँ बच्चे को दूध पिलवा रही है गलत हो जाएगा। माँ बच्चे को दूध पी, गलत है। माँ बच्चे को दूध चखा रही है, गलत हो जाएगा। कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है? दया है, घटना है, जड़ता है, बुढ़ापा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा साथियों, तो बुढ़ापा आपका जो है शब्द पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बुढ़ापा शब्द आपका पुल्लिंग है, दया, घटना एवं जड़ता आपके स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 63 नंबर। संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राज्य भाषा आयोग का गठन कब किया था? बताइए। संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राज्य भाषा आयोग का गठन कब किया था? तो इसका राइट आंसर होगा वर्ष 1955 में। ऑप्शन नंबर जो ये बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, राजभाषा आयोग का गठन वर्ष 1955 में श्री बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, इस आयोग का गठन आपका संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में राष्ट्रपति द्वारा हुआ था। चलिए 64 64 नंबर। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र आपका यहाँ पे हो जाएगा उदंत मार्तंड। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। हिंदी का पहला समाचार पत्र आपका उदंत मार्तंड था। इसका प्रकाशन वर्ष 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने किया था। ठीक है, हिंदी का पहला समाचार पत्र आपका उदंत मार्तंड था और इसका प्रकाशन वर्ष 1826 में। ठीक है, इसका प्रकाशन आपका 1826 ईस्वी में पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने किया था। ठीक है, चलिए 65 नंबर है। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? हिंदी शब्द जो है किसका दिया हुआ है? तो हिंदी शब्द जो है ईरानियों द्वारा दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। हिंदी शब्द जो है ईरानियों द्वारा दिया गया है। इसका अर्थ है हिंदी या हिंदी से संबंधित। ठीक है, हिंदी या तो हिंद से संबंधित। हिंदी शब्द की शुरुआत सिंधु, सिंध से हुई है। ईरानी स के स्थान पर ह का प्रयोग करते थे, अतः उन्होंने सिंध के स्थान पर हिंद शब्द का प्रयोग किया, जिसे हिंदी की उत्पत्ति हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 66 नंबर। शुद्ध वाक्य चुनिए। ठीक है, शुद्ध वाक्य चुनना हमको यहाँ पे। तो ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर, पहला वाला वाक्य जो दिया गया है शुद्ध है। ठीक है, ये हमारे पास रहते हैं और वह दूर रहते हैं ना। वे हमारे पास रहते हैं और वे दूर, पहला वाला वाक्य आपका जो दिया गया है शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, वे हमारे पास रहते हैं और ये दूर, ये गलत हो जाएगा। वे हमारे पास रहते हैं और वह दूर, ये भी गलत। ये हमारे पास रहते हैं और वह दूर, ये हमारे पास रहते हैं और वह दूर रहते हैं। ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर रहते हैं। वे नहीं आएगा, वह आएगा ना। मेरे ख्याल से डी वाला राइट होगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, चलिए डी वाला राइट होगा। ये हमारे पास रहते हैं और वह दूर, ये वाला जो वाक्य दिएगा आपका शुद्ध वाक्य। ठीक है, चलिए 67 है 67 नंबर। कौन सा शब्द का सकर्मक क्रिया का? बताइए कौन सा शब्द का सकर्मक क्रिया का है? तो सकर्मक क्रिया लिखना, लिखना आपकी एक सकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सही को।
हंसना, रोना, सोना, ये आपकी अकर्मक क्रियाएं हैं। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 68 68 नंबर, शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा? बताइए शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा? जल्दी से उत्तर दीजिए। तो दिए गए विकल्प में शब्दकोश में असमंजस शब्द जो है पहले आएगा, असमंजस, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। असमंजस आएगा, उसके बाद असमर्थ आएगा, असमर्थ के बाद आपका असम्यक आएगा, असहमति, असम्यक के बाद आपका असहमति आएगा, ठीक है। पहले नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा और चौथे नंबर पे आपका असहमति आएगा, ठीक। चलिए, निर्देश दिएगा प्रश्न संख्या 69 और 70 के लिए निम्नलिखित शब्दों के आगे चार चार शब्द दिए गए, उनमें से उचित समानार्थक पर्याय को चुनकर चिन्हित कीजिए, ठीक है। दूध, दूध का प्राची क्या हो जाएगा? तो दूध का प्राची आपका स्तन्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। स्तन्य जो है दूध का प्राची शब्द है। हाथ, तो हाथ जो है इसका प्राची आपका पानी हो जाएगा, ठीक है, पानी। क्लियर सबको? अगला है आपका साथी 71 71 नंबर, चंद्रोदय में संधि कौन सी है? तो चंद्रोदय में शब्द है आपका चंद्रधन उदय, चंद्रधन उदय होती है, चंद्रोदय के संधि विच्छेद चंद्रधन उदय। तो यहाँ पे अगर देखा जा सकती है तो आपका गुण संधि है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब जब अ या आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो आपका क्या बन जाता है? ये बन जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और आ के बाद ऊ आए तो आपका ओ बन जाता है, ठीक है, तो आपका ओ बन जाता है। इस प्रकार के शब्दों को जो है गुण संधि कहते हैं, ठीक है। अगला आपका 72 नंबर, निर्विवाद में कौन सा समास है? तो निर्विवाद, निधन विवाद का अर्थ होता है बिना विवाद के, ठीक है, बिना विवाद के। तो यहाँ आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। जिस समास का पहला पद आपका अव्यय हो उसे आपका अव्ययभाव समास कहते हैं, ठीक है। चलिए 73 नंबर है, उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? तो उत्कर्ष का विलोम आपका अपकर्ष दिया गया है, अपकर्ष आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उत्कर्ष का विलोम आपका अपकर्ष हो जाएगा। उत्कर्ष का अर्थ होता है उन्नति, समृद्धि, अपकर्ष का अर्थ होता है अवनति, गिरावट, ठीक है। चलिए 74 नंबर, जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो उसके लिए एक शब्द, जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो उसके लिए एक शब्द का अभियुक्ति हो जाएगा, अभियुक्त, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो इसके लिए एक शब्द का अभियुक्त होगा, ठीक है। चलिए 75 नंबर, आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बताएंगे। हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा मांगना, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा मांगना। क्लियर सबको इसके बारे में? चलिए, तो इसके साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो साथियों पसंद आई है, अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें जो फीडबैक अपना फीडबैक देके जाइएगा कमेंट में कि आपको क्लास कैसी है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।